आज बात करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो देखिए आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपके पास देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ साथ में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको बटन मिलेगी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाली। देखिए फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन ही करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन वाली बटन पर टिक कर देना है। अब देखिए कैप्चा कोड आपके सामने शो हो रहा है, आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है और इस टर्म को एक्सेप्ट करके न्यू रजिस्ट्रेशन वाली बटन पर टिक कर देना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे फॉर्म खोल के आ चुका है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है टाइटल, यानी सबसे पहले आपको टाइटल में देखिए सबसे पहले यहाँ पर लगा मिस्टर, यहाँ पे हाई स्कूल बेस आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना, मिडिल नेम अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो अगर लास्ट नेम में यहाँ पे सर नेम में आपको अपना लास्ट नेम फिल कर देना है। मेल फीमेल जो भी है अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लें। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं तो देखिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। नेशनलिटी ऑलरेडी इंडियन है ही, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या आप झारखंड के रहने वाले यानी डोमिसाइल ऑफ झारखंड, अगर झारखंड से हैं तो यस रहने देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। वैसे देखिए यहाँ पे आपके सामने अनरिजर्व कैटेगरी आ जाएगी, और अगर आप झारखंड से हैं जैसे यहाँ पे यस करेंगे तो वैसे यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए ये ऐसी कैटेगरी से आती है, ऐसी सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हो जाए कि आप विकलांग हैं, देखिए अगर विकलांग है तभी यस करना, अन्यथा आपको नो रहने देना। अब देखिए यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और आपको इशू डेट है आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट में लिखी होती है, वो यहाँ पे फिल कर देनी है। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका क्या है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। इशू डेट क्या है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा प्लेस ऑफ बर्थ, देखिए यहाँ पे आपको अपने गांव का नाम फिल कर देना है। यहाँ पे लिखा है अप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको इस बॉक्स में फिल कर देनी है। यहाँ पे आपकी एज है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम हस्बैंड नेम जो भी है फिल कर देना है। मदर्स नेम क्या वो डाल देना है। आधार नंबर आपका क्या वो यहाँ पे फिल कर देना है। आधार नंबर की यहाँ पे आपको पुष्टि कर देनी है, दोबारा से फिल कर देना है। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल कर देनी है और कन्फर्म ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। और आप पासवर्ड अपना क्या क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पे फिल कर देना है। और एप्लीकेशन आईडी है वो देखिए यहाँ पे आपकी जनरेट कर दी गई है आपके मोबाइल नंबर पे, और जो ईमेल आईडी आपने लिंक की उस पर भेज दी गई है। अब यहाँ पे आपको लिखा है लॉगिन नाउ वाली बटन, आपको इस पर टिक कर देना। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी डाल देना, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो डाल देना। ये वाला जो कैप्चा है वो इस बॉक्स में फिल कर देना है और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना होगा, यानी पूरा एड्रेस आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सिटी फिल कर देनी है, डिस्ट्रिक्ट क्या वो आपको डाल देना है, स्टेट क्या वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, एरिया का पिन कोड क्या वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और ये परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों आपके सेम है तो आपको इस बॉक्स पे टिक कर देना है। ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होगी। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने हाई स्कूल की डिटेल देनी होगी। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम क्या है वो डाल देना, कौन सी साल में आपने उत्तीर्ण किया वो वर्ष डाल देनी, कितने मार्क आए थे वो यहाँ पे फिल कर देना, टोटल मार्क कितने का, पूर्णांक कितने का था वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, और फर्स्ट डिवीजन थी सेकंड डिवीजन थी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। वैसे ही देखिए यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट की डिटेल फिल करनी होगी, वैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल फिल करनी होगी। बोर्ड का नाम डाल देना, पासिंग ईयर क्या वो डाल देना, कितने नंबर्स आए, पूर्णांक कितने का था और कितनी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कर देनी है। देखिए अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो इस कॉलम को छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी DCA प्लस होना चाहिए। यहाँ पे कहाँ से किया उस बोर्ड का नाम, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना, पासिंग ईयर क्या कौन से साल में अपना उत्तीर्ण किया वो डाल देना है, और यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन कितने मंथ का था वो डाल देना है। अगर देखिए आप स्पोर्ट कोटा से आते हैं तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में कोई जॉब कर रहे हैं तो यस करना, ऐसे यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। देखिए जो फोटोग्राफ है उस सिग्नेचर का साइज देखिए 10 से 50 KB का रहेगा, और यहाँ पे जो और डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए लगेंगे वो 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में ही रहेंगे। आपका फोटोग्राफ और आपके डॉक्यूमेंट आप सिग्नेचर किसी तरह से ब्लर हो जाते हैं कि भद्दे हो जाते हैं, नहीं दिखते हैं तो देखिए आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। देखिए जो फोटोग्राफ है वो देखिए लेटेस्ट होना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर देनी है डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पे आपको कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड कर देना है, और यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर देनी। उसके बाद इस टर्म को डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ये वो आप देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे फॉर्म है देखिए पूरा फिल हो चुका है। यहाँ पे सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है।
यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको मेक पेमेंट वाला, तो आपको इसी पे टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमें 500 रुपये का चार्ज देना होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पे नाउ वाली बटन, इसी पे टिक कर देना। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने पेमेंट गेटवे, यहाँ पेमेंट आ जाएगा नेट बैंकिंग और वॉलेट का। तो देखिए अगर आप वॉलेट यूज कर रहे हैं तो आप वॉलेट के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं तो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए हम वॉलेट के द्वारा यहाँ पे पेमेंट करें। अब देखिए जैसे मान लो जियो मनी है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, फ्री चार्ज है या फिर मोबीक्विक है। तो देखिए हम यहाँ पे एयरटेल पेमेंट के माध्यम से यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन है पे नाउ वाली, तो हम यहाँ पे पे नाउ कर दे रहे हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे 11 रुपया और 80 पैसा हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज काटा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू एंड पे कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को लॉगिन करना होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करना है, वहाँ से आपको एक्सेप्ट करके आपको पेमेंट क्लियर कर देना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे हम पेमेंट क्लियर कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी फीस भी कट गई और आपका देखिए प्रिंट यहाँ पे आ चुका है। आपको इसे प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस तरह से आप बिना कोई गलती किए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो में जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें।